जैसे मुझे और तुम्हारे पापा को सफाई हस्ती से मिटाया है ना, ऐसे तुम्हें भी मिटा देंगे, याद रखना, समझी? मिटा कर रख देंगे। चली जाए, आपके आगे चली जाए, छोड़ूंगी मैं आपको। जाए। वरीशा, मामा मामा मामा, आप जिनके साथ तुम अपना झूठा प्यार वाला रिश्ता बनाने के लिए चली हो ना, ये सब लोग बनावटी है, झूठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एंकर व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूं हंसता मुस्कुराता रखे। कफारा ड्रामा के बाद लाइबा खान के फैंस आफत ड्रामा के बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा, क्योंकि कफारा ड्रामा में लाइबा खान की जो एक्टिंग थी उसको सबने पसंद किया। उसके बाद आफत ड्रामा आ गया। आफत ड्रामे में लाइबा खान की जो रोल प्ले कर रही थी वो बहुत ही नेगेटिव था, इसलिए सब बहुत ही वो थे ना कि ऐसे लाइबा खान को नहीं करना चाहिए थे। लेकिन लाइबा खान की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जैसा रोल दिया जाता है वैसा ही वो प्ले करते हैं। तो अब आ गया सितारा वापस, फारा ड्रामे वाली सितारा मासूम सी आफत ड्रामे में वो वापस आ गई, क्योंकि सब कहते थे वरीशा ने आफत है इस ड्रामे में। तो वैसे वरीशा ने जो है बहुत से मतलब सबकी ज़िंदगी ख़राब की, लेकिन सिर्फ महमूद की और अपनी माँ के कहने पर की। चलें जी, थोड़ा सा आपको आफत ड्रामे की डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं। आफत ड्रामे में जो वरीशा होती है लाइबा खान, उसके वालिद और उसकी वालदा का होती है लव मैरिज, और महमूद जो होता है उसकी पसंद करती होती है उसकी वालदा, उससे महमूद को पसंद करती होती है। आखिरकार इनका अफेयर चलता है और यूं ही अहमद रज़ा को पता चल जाता है और ये दोनों मिलके उसे मार देते हैं। यूं फिर ये इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर आखिरकार ये बड़े हो जाते हैं, बड़े होके जो वरीशा है वो वापस आती है, बहुत ही बिगड़ी हुई, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है। ये सारी गलत एक्टिविटीज़ करती है। और दूसरी तरफ इसका कज़न जो होता है वहाज और शिफा, वो दोनों बहुत ही अच्छे डिसेंट से होते हैं, क्योंकि परवरिश का बहुत ज़्यादा असर होता है तरबियत का। वरीशा को ये महमूद समझाता है कि ये सारी दौलत तुमने इनसे लेनी है। फिर वो उसे किसी भी तरह वरीशा को उस घर में लेके जाते हैं और वहाँ पर हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इनकी ज़िंदगियों में ज़हर घोला जाए। और ऐसा ही होता है। वहाज और वरीशा का निकाह हो रहा होता है, लेकिन वहाज और शिफा का निकाह हो जाता है। वो दोनों कोर्ट मैरिज कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें घर से निकाल देते हैं। आखिरकार बहुत कुछ होने के बाद फिर वरीशा जो होती है बहुत सी ऑफिस में भी जाने की कोशिश करती है, वहाँ पे भी बहुत सी चालें चलती हैं महमूद और अपनी माँ के कहने पर। लेकिन एक टाइम वहाज को पता चल जाता है कि इसकी असलियत क्या है। वो सबके अगेंस्ट जाके सिर्फ वरीशा का सच सबके सामने लेके आने की कोशिश करता है, और यूं ही एक दिन वो कामयाब हो जाता है। वरीशा का सच सबके सामने आ जाता है और वो अपने ही मुंह से सब कुछ एतराफ़ कर लेती है। यूं महमूद को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी दौलत सारी हाथ से चली जाती है। वो इस तरह अपनी बीवी को, जो कि वरीशा की वालदा होती है, उसे मारता है और इस तरह उसकी डेथ हो जाती है। और वरीशा को भी एहसास हो जाता है कि आया मैं कितनी गलत थी। लेकिन कहते हैं ना कि वरीशा का कसूर नहीं है, जैसा उसे बताया गया था वैसा ही वो कर रही थी। आखिरकार महमूद को भी जेल हो जाती है, और उसका जो एक बांजा होता है दानियाल, उस पर भी वो बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। अपनी बहन से सारी प्रॉपर्टी वगैरह लेके अपने बांजे पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। आखिरकार वो भी एक अफसर बन जाता है। ये सब कुछ अभी इस ड्रामे का एंड होने जा रहा है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, पाकिस्तानी ड्रामों के तो एंड होते ही अच्छे हैं ना, लेकिन एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन हमारे लिए एक सबक होता है। जैसे कि इस ड्रामे में भी हमारे लिए सबक है कि वरीशा कभी गलत नहीं थी, लेकिन उसकी तरबियत गलत की गई थी, इसलिए वो सब कुछ कर रही थी। जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसे ही इंसान पर असर भी होता है, इसलिए हम कभी भी किसी से उसके नफ़रत नहीं कर सकते सिर्फ उसके रोल की बिना पर या कुछ भी। हमें नफ़रत करनी चाहिए तो उस अमल से करनी चाहिए जो कि वो अमल गलत कर रहा है। और वरीशा जो होती है उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, लेकिन शिफा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। वो उसे माफ़ नहीं कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर जब वरीशा गलत थी, सब कह रहे थे शिफा को कि वरीशा से दूर हो, लेकिन शिफा वरीशा के साथ रहती थी, उसे सपोर्ट करती थी। अब जब सब कह रहे हैं वरीशा राइट है, मतलब वरीशा ठीक है,
लेकिन शिफा उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आखिरकार वो उसे घर से जाने को कहती है और घर से चली जाती है। शिफा को वो बहुत ज़्यादा महमूद जो है वो मारने की कोशिश भी करता है उसके बच्चे को, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होते। तो यहाँ पे सारा कुछ खेल चेंज कर दिया वहाज ने एकदम से एक अपना दिमाग लगाया और यूँ वरीशा को महमूद के ख़िलाफ़, अपनी माँ के ख़िलाफ़ किया। और वरीशा तो आपको पता है कितनी ही जल्दबाज है ना, इसलिए ना। और वरीशा को ये बात समझ ही नहीं आई कि कैसे उसे यूज़ किया गया, महमूद ने, उसके वालिद ने और वालिदा ने यूज़ किया और आज उसे ही जेल के अंदर बंद कर दिया। तो उसने भी ये सारे राज जाके घर में खोल दिए और सबकी आंखें खुल गई। तो आसिफ को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है और आसिफ की क्या राय है? क्या अभी शिफा को माफ़ कर देना चाहिए वरीशा को? और वरीशा को माफ़ कर ही देती है, लेकिन यह है कि अभी वो घर चले जाते हैं। अभी उसके साथ उसका यह मेंटली वो डिस्टर्ब है, इसलिए उसे कुछ ना कुछ दौरे पड़ रहे होते हैं। है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी कुछ ही दिनों में 1-2 एपिसोड के बाद उसकी लास्ट एपिसोड हो जाएगी, उसमें सारी हैप्पी एंडिंग हो जाएंगे। वहाज का बेटा होता है जिसका नाम अहमद रज़ा रखा जाता है और यूँ एक कफ़ारा सीरियल का एंड हो जाता है और लाइबा खान के जो फैंस हैं वो भी खुश हो गए कि आखिरकार उनकी शरीफ सी मासूम सी लाइबा खान वापस आ गई है, जो कि कफ़ारा ड्रामे में सितारा का रोल प्ले कर रही थी और यहाँ पे मैं वरीशा का रोल प्ले कर रही थी। तो कैसा लगा आपको ये सीरीज़? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और आपने इससे क्या सीखा। कभी भी दौलत की लालच नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो भी लालच करता है, जो भी करता है, उसे एंड में ज़रूर उसके किए की सज़ा मिलती है, उसके जुल्मों की सज़ा मिलती है। अरूज आने पर इंसान खुदा ना बन जाए, इसलिए खुदा ने ज़वार रखा है, लेकिन ये बात कोई नहीं समझता। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ड्रामे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।